ठीक है नहीं, फिर आप लोगों का स्वागत है क्रैक वो चैनल पर। और आज हम देखने वाले गाचे कुत्ता का एपिसोड नंबर 2। एपिसोड के स्टार्ट में रूडो के बचपन को देखते हैं, जहाँ वो सोचता है जिन लोगों को क्रिमिनल और कचरा समझकर पिट में फेंका जाता है उनका क्या होता है। पैर वाले बात कर रहे होते हैं, एक और बंदे को पिट में फेंक दिया गया और आखिरकार ये बंदे तरह क्राइम क्यों करते हैं। इनके दिमाग में सच में कचरा भरा हुआ है। अब हमें प्रोजेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ रूडो खुद पिट में है, जहाँ पर वो थोड़े कचड़े के मोस्टर से बच के भाग रहा होता है। वो मोस्टर दहाड़ता है और दूसरे कचड़े मोस्टर रूडो को घेरे लेते हैं और रूडो सोचते है मोस्टर है क्या और आखिर कचरा चल कैसे रहा है। भागता तो उसे इंसान का स्केलेटन दिखता है, वो ऊपर देख कर चिल्लाता है तुमने मुझे इस लड़के में कैसे फेंक दिया। और भागता तो रूडो कचड़े के पार से फिसल जाता है। हवा में ज्यादा पोल्यूशन होता है, जहाँ सांस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वो सोचता मुझे यहाँ से निकलना होगा वरना मैं यहीं पर मर जाऊंगा, मुझे कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी। लेकिन हर जगह कचड़े कचड़ा है और साफ जगह कहाँ मिलेगी। उसे खून की उल्टी होने लगती है और मोस्टर और पास आने लगते हैं। रूडो सोचता था सुबह क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तब उसे लैपटॉप की डेथ याद आती है और रूडो डिसाइड करता कि मैं नहीं मर सकता, मुझे बदला लेना है उनसे जिनने मुझे क्रिमिनल बनाया और मुझे पिट में फेंका, और खासकर उस हरामी आदमी से जिसने लैपटॉप को मारा। रूडो एक लेफ्ट में रेड एनर्जी आ जाती है। वो एक पाइप उठाता है, जैसे मुस्टर से खाने आता है वो पाइप उसके मुंह पे मार देता है और ये अटैक काफी खतरनाक होता है। एक आदमी दूर से सब देख रहा होता है। रूडो पाइप और बाकी चीजों से मोस्टर पे हमला करने लगता है, लेकिन पोल्यूशन की वजह से ये हालत काफी खराब होती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। दो मोस्टर से आगे पीछे से खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेड एनर्जी दोबारा ग्लो होती है। रूडो एक मोस्टर की गर्दन काट देता है और दूसरे मोस्टर पर अटैक करके उसे भी खत्म कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा मोस्टर आकर उस पर अटैक करता है। रूडो मोस्टर के अटैक से बच तो जाता है, लेकिन झटके के मारे काफी दूर गिरता है। रूडो एक आदमी के पास आके गिरता है जिसके हाथ में एक छाता और मुंह पर मास्क होता है। वो आदमी रूडो के मुंह पर मास्क लगा देता है जिससे वो फाइनली सांस ले पाता है। रूडो पूछता तुम क्या हके रहने वाले हो, आखिर ये कौन सी जगह है और ये मोस्टर कौन है। उस आदमी का नाम होता है एंजन। वो कहता है चुप रहो। रूडो बार बार सवाल करता है और एंजन गुस्से में चिल्लाता है उन लोगों ने कचड़ा फेंका है जिसकी वजह से मोस्टर बने हैं और मैं तब से तुझे चुप रहने को बोल रहा हूँ ताकि उन्हें हमारे बारे में पता ना चले। इन्हें तुम्हारा भी सुनने हमें सुन लिया है। एक कचड़े के मोस्टर आवाज पर रिएक्ट करते हैं। तभी बड़ा मोस्टर के पीछे आ जाता है। इंजन अपने छाते में एनर्जी डालता है और उसे वेपन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। वो मोस्टर पे अटैक करके उसके सर को उड़ा देता है और कटा हुआ कचड़ा धूल बन जाता है। रूडो नोटिस करता है अब ये रीजनरेट नहीं कर पा रहे हैं। फिर कई एक साथ मोस्टर पे अटैक करते हैं, लेकिन एंजन अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर उस मोस्टर को मार देता है। और रूडो सोचता है पावर कैसी है और अगर ये मुझे पावर्स मिल जाए तो मैं सबको सबक सिखा सकता हूँ। बड़ा मोस्टर पत्थर फेंकता है, लेकिन एंजन अपने वेपन से उसे काट देता है और फिर वो अपने छाते को बड़ा कर उसे खतरनाक अटैक कर देता है। वही धमाके के साथ उस मोस्टर को खत्म कर देता है और उसका छाता दोबारा नॉर्मल हो जाता है। रूडो पूछता तुम कौन हो। वो बंदा मास्क उतार के बोलता है मेरा नाम है एंजन और मैं किलर हूँ। और उसको अचानक बदबू आने लगती है और वो मास्क पहन लेता है और चिल्लाने लगता है और बोलता राही मैंने तेरे वजह से मुझे मास्क उतारना पड़ा। और तभी मैं फ्लैशबैक में रूडो का बचपन दिखाया जाता है। यार एक्टर को बताता है उसने कुछ बच्चों के साथ झगड़ा किया था, उन्होंने मुझे नाले में फेंक दिया। आपने बताता ना कि चीजों में जान होती है। और एक्टर पूछता तुम इसी वजह से उनको मारा। रूडो बोलता नहीं मैं उनको नहीं मारा, कहानियों के हिसाब से अगर तुम चीजों को अच्छे से ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है, जैसे इस टावर में भी है जो तुम्हें साफ करता है। तो रूडो पूछता है टेबल चेयर और मेरे ग्लव्स में भी सोल आ सकती है। एक्टर हंसते हुए बोलता है हाँ हो सकता है, लेकिन तुम्हें किलर्स का ख्याल रखना होगा, क्या पता एक दिन वही सोल आ जाए। पर जन्म में रूडो को होश आता है, वो चैन से बंधा हुआ होता है। इंजन घसीट को उसे कहीं लेके जा रहा होता है। रूडो बोलता है वापस मुझे उन लोगों के पास जाना है। इंजन बोलता है नामुमकिन है, ऊपर वाली जगह को हम स्पेयर बोलते हैं और बाकी लोगों को स्पेरटन बोलते हैं। और तू आसमान से होता हो क्या उड़ते हो जाएगा क्या, रहने दे अब अभी जाना काफी टाइम इम्पॉसिबल है। रूडो जिद करता है बोलता मैं जाऊंगा और मुझे पता तुम्हें इसका रास्ता पता है, वो जो इस दुनिया मोस्टर और तुम्हारी पावर्स का सब कुछ जानना है। इंजन कहता है हाँ मैं सब कुछ बताता हूँ और उसे घर के पास लेकर चले जाता है। वो वहाँ पर उसे छोड़ के चले जाता है। वहाँ पर कुछ लोग मास्क पहन के निकलते हैं। वो रूडो से पूछते हैं बच्चे तू कहाँ से आया है, तेरे कपड़ा देख के लगता है तू ऊपर से गिरा है। रूडो बोलता है मैं ऊपर से गिरा हूँ। लोग मास्क फेंक दे तो खुशी बनाते हैं। ऊपर से गिरा हुआ जिंदा आदमी ने पहली बार देखा है। एक बंदा बोलता है हाँ ये सच बोल रहा है क्योंकि हमने स्पेयर वालों की सिर्फ बॉडी देखी है। वो लोग रूडो को ट्रक में बांध देते हैं और वो लोग बोलते हैं आज तो किस्मत ही खुल गई, हमें पता लगता है ये लोग स्पेयर वालों की बॉडी बेचते हैं, खासकर उन लोगों के कपड़े। और रूडो जिंदा इसलिए वो काफी महंगा बेचेगा। स्पेयर वाले कचरा अपने यहाँ पर फेंकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हवा जहरीली हो गई है, इसलिए यहाँ पर मोस्टर बन रहे हैं और हमारे काफी सारे लोग ही मारे गए हैं और इस वजह से हमें अपना घर छोड़ना पड़ा है, इसलिए हम स्पेयर वालों से नफरत करते हैं। मैं सोच रहा हूँ तुझे खरीदने के वो लोग टॉर्चर करेंगे या तेरा हाथ पैर काटने का तमाशा करेंगे। वो रूडो के मुंह गंदा खाना ठूसने लगता है, ऐसा लगा हमें गंदा खाना खाना पड़ता है, देख ले महसूस कर। और जो आदमी रूडो को गंदा खाना खिला रहा था वो उसकी उंगली चबा लेता है और वो बाकी पड़ा खाना खाते हुए बोलता है ये कचड़ा नहीं है, इन्हें अभी भी खाया जा सकता है। अमीर लोग हमेशा ज्ञान देते हैं, अमीरी गरीबी कुछ नहीं होता, लेकिन वो सबको कचड़े जैसा देखते हैं। रूडो के गिलाफ में दोबारा से रेड एनर्जी आ जाती है और वो चैन तोड़ देता है, उसके आसपास की चीजें उड़ने लगती है। इंजन दूर से ये सब देखता है, वो समझ आता है उसके गिलाफ में पावर है। वो चेन
पर करते जैसे चेन अपग्रेड हो जाती है। वो लोग चिल्लाते हैं, स्पेयर वाले भी ऐसी पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजन बोलता तो लोग चीजों में जान डाल सकते हैं, उन्हें गीवर कहते हैं। वो लोग रूडो पर अटैक करते हैं, लेकिन रूडो उन्हें चेन से मारता है। एक आदमी उसका से चेन छीन लेता है और कहता है गीवर बिना ऑब्जेक्ट की कुछ भी नहीं है। और रूडो एक टायर उठाता है और उसे भी ट्रांसफॉर्म कर देता है। तब शौक होते हैं इंजन भी, अरे तो एक साथ ऑब्जेक्ट को यूज कर सकता है। रूडो अपनी पावर से सबको पीट देता है। फिर वो उस आदमी के पास जाता है जो उसके मुंह में गंदा खाना ठूस रहा था। रूडो उसे मारने वाला होता है, लेकिन उससे पकड़ के बोलता है शांत हो जाओ, इतना काफी है। रूडो होश में आता है, कहता है यहाँ पर क्या हुआ था। उसके हाथ में पकड़ा वो टायर मिट्टी बन जाता है। इंजन बोलता है मैं तेरी गीवर पावर्स देखी है, मैं तो बस दुनिया तुम्हारी पावर के सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तुझे क्लीनर बनना होगा। और रूडो यहाँ पर शौक होता है, लेकिन उसे मना कर देता है। और फिर का एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसे लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आता है वीडियो देख लिया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।